अगर इरादे फौलाद है तो कोई भी कार्य हो सकता है। इंसान के सफलता का रास्ता हमेशा खुद बदलने से खुलता है। नींद को त्यागो, परिश्रम करो। जब तक कुछ हासिल न कर लो, बिना कुछ किए समाज में जय नहीं होती। समाज में जय जयकार उसकी होती है जो कुछ कर पाने की ताकत रखता है। रात दिन जो एक समझता है वही आगे चलकर इतिहास रचता है। हिम्मत न हारना है, न पीछे मुड़ना है। ठोकरें बहुत आएंगी, बस उसको पार करके आगे बढ़ना है। दुनिया हंसती है, हंसने दो, तुम आगे बढ़ो। लोग रोकते हैं, मत रुको, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो बिना रुके चलता चला जाता है। हौसला रख, अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। ना हारना है, ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाओ और दूसरे के जीवन से सीखो और संघर्ष करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेंगी। बिना उत्साह खोए असफलता से असफलता की ओर चलना ही सफलता है। भविष्य की नींव इस बात पर निर्भर है कि वर्तमान में तुम क्या कर रहे हो। खुश रहना समस्त समस्या का समाधान है। दो चीजों के बारे में चिंतन करना छोड़ दो, दूसरों का सुख, खुद का दुख। जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगी। अगर आप अपने सपनों की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं तो समझ लीजिए उन्हें पूरा होने का समय आ गया है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिन्हें ज्ञान और मेहनत पर भरोसा होता है। सही वक्त पर किया गया कर्म सदैव फलदायी होता है। जीवन का लक्ष्य खरगोश की तरह नहीं, कछुए की तरह प्राप्त करो। जिंदगी में लक्ष्य पाने के लिए लोगों से नहीं, अपने आप से लड़ो। एक सफल इंसान के पीछे असफलता की कहानी जरूर होती है। जीना है तो हंस के जियो, वरना क्या पता कहां दिन ढल जाए। हमेशा सकारात्मक रहो, क्योंकि आधी समस्या का निदान तो यही है। कोई चीज कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल तो किसी का आया ही नहीं। जो लोग भाग्य को दोष देते हैं, वास्तव में वो कर्म विहीन होते हैं। समय सही नहीं आता, उसको लाना पड़ता। दूसरों के गलती से ही सीखना मनुष्य को महान बनाती है। मोती की कीमत हमेशा होती है, वो चाहे जहां भी रहे। इसीलिए अच्छे इंसान के संगत में रहिए तो अच्छा ही मिलेगा। वक्त सबको ही सबक सिखा देता है, चाहे वो कैसा भी हो। वक्त के साथ चलना ही श्रेष्ठकर है। उपलब्धि एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति का सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाती है। ज्ञानी पुरुष धन से हीन भी बद्धा धनवान होता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति धन होने के बावजूद भी निर्धन रहता है। आपका धैर्य ही आपके 100 दुखों का अंत है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, जब तक पटरी पर है सही है। पटरी से बाहर हुआ तो विनाश सुनिश्चित है। मेहनत का फल और समस्या का हल निश्चित ही मिलता है। सबसे उत्तम कर्म आपके द्वारा किसी की सेवा है। जीवन का संपूर्ण सुख आपके मन की शांति है। अच्छे व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको निश्चित रूप से एक सफल इंसान बनाता है। अपने लफ्जों पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि लफ्ज ही आपको अच्छे मानवीय गुणों को दर्शाती है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। गलतियां सभी के जीवन में होती, पर उन गलतियों की एक अच्छी बात होती है कि वो कुछ सीख दे जाती है। बुरे वक्त में किसी का मिला साथ बहुत मूल्यवान होता है। ईश्वर पर भरोसा और मेहनत से किया गया कर्म कभी धोखा नहीं देता। एक अच्छा दोस्त आपको सफल बना देता है। अगर आप अपनी मेहनत अपनी ताकत बना लो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने आप को तपाओ। आपने सामने बोले जाने वाले मीठे शब्द अक्सर आपके पीछे कड़ीडीडीएचवे होते हैं। इंसान के कर्म ही उसकी सही दिशा निर्धारित करते हैं। सफलता की एकमात्र कुंजी कठिन मेहनत ही है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं। कल को सुनहरा बनाने के लिए आज को घिसना पड़ेगा। असफलता उसी को मिलती है जो हालात से हार मान जाता है। सफल होने के लिए समस्याओं के समय विचलित नहीं होना चाहिए। हालात ही हमें सिखाते हैं कि जीवन क्या है। अपना लक्ष्य देखो। दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि अपने आप को बदलो। समय की महत्व को समझो, अपने को उसके अनुरूप ढालो। कमजोर समय होता है, इंसान नहीं। समय के साथ इंसान भी निखर जाता है। पीठ को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। संभलने के लिए आपको फिसना जरूरी है। क्रोध आने पर संयम रखे और गलती के समय थोड़ा नतमस्तक हो तो दुनिया की सब समस्याएं बड़ी आसानी से हल हो जाएंगी। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं। कभी कभी छोटे निर्णय भी आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। सपने सच करने के लिए आपको सपने देखने होंगे,
सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। याद रखो, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए संकल्प और समर्पण दोनों की जरूरत होती है। कार्य में सफलता साधन से नहीं अपितु संकल्प से होती है। सतत प्रयास और दृढ़ संकल्प कार्य सिद्धि का मूल मंत्र है। अनेक बाधाएं मजबूत इच्छा शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाती है और व्यक्ति क्रिया क्षेत्र में अग्रसर होकर अपनी मंजिल को पाने में सफल हो जाता है। जीवन को उत्तम बनाने के लिए तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो, उसी में तन, मन और धन से लगलाओ। समस्याओं का सामना हिम्मत से करो, वही हमें आगे का रास्ता बताएंगी। सफलता का मुख्य आधार आपकी सकारात्मक सोच है। दूसरे को खुश करना ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जीत लो, हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक़्त नहीं। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर भी सुनता है वो संवर जाता है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन इसे जीतने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है। हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही जीत का स्वाद मिलता है। सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है उठना और मेहनत करना। जो लोग अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता की चाहत होनी चाहिए, फिर रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी होती है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। बाधाओं से डरकर मत रुको, उन्हें पार करके आगे बढ़ो। सपने देखने वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। संघर्ष से भागने वाले कभी सफल नहीं हो पाते, बल्कि उससे लड़ने वाले ही विजेता होते हैं। हार को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जीत उसके बाद ही आती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। किस्मत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है मेहनत और धैर्य। जीवन में कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती, इसे बनाए रखने के लिए मेहनत जरूरी है। खुद को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सपनों को याद रखना। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, यही जीवन की असली सफलता है। जो अपने लक्ष्य को देखकर काम करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी अपने लक्ष्य को पाने में होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, उसे पहचानो और उसे निखारो। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। खुद को बदलने का प्रयास करें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही सफलता की शुरुआत होती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है।
जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता की चाहत होनी चाहिए, फिर रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है, वही दुनिया को बदल सकता है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी होती है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। बाधाओं से डरकर मत रुको, उन्हें पार करके आगे बढ़ो। सपने देखने वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। संघर्ष से भागने वाले कभी सफल नहीं हो पाते, बल्कि उससे लड़ने वाले ही विजेता होते हैं। हार को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जीत उसके बाद ही आती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। किस्मत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है मेहनत और धैर्य। जीवन में कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती, इसे बनाए रखने के लिए मेहनत जरूरी है। खुद को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सपनों को याद रखना। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, यही जीवन की असली सफलता है। जो अपने लक्ष्य को देखकर काम करता है, वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी अपने लक्ष्य को पाने में होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, उसे पहचानो और उसे निखारो। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। खुद को बदलने का प्रयास करें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही सफलता की शुरुआत होती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं, वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने सपनों को सच करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। विश्वास रखें, आप अपनी सीमाओं से भी अधिक कर सकते हैं। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, यह सफलता की कुंजी है। जीवन में चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं, उनसे घबराएं नहीं। हर असफलता एक नया सबक सिखाती है, उसे ग्रहण करें। अपने आप पर भरोसा करें, दुनिया आपका साथ देगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें और आगे बढ़ते रहें। आज की मेहनत कल की सफलता का आधार है। हर दिन एक नया मौका है अपनी कहानी को बेहतर बनाने का। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। बिना संघर्ष के सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। हर चुनौती के साथ आप मजबूत बनते जाते हैं। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, उसे तराशने के लिए आती हैं। संघर्ष का मतलब हारना नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर बनाना है। जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक तुम्हारी हार नहीं हो सकती। संघर्ष से डरने की बजाय उससे दोस्ती कर लो, वो तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। जिसने संघर्ष करना सीख लिया,
वो हर मुश्किल को पार कर लेता है। असली जीत वही है जो मुश्किलों से निकलकर हासिल की जाती है। संघर्ष से मिली सफलता सबसे खास होती है क्योंकि इसमें मेहनत की महक होती है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। जिंदगी में कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि आप हार जाएं, बल्कि इसीलिए आती हैं ताकि आप खुद को साबित कर सकें। सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना असली जीत है। जीवन एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना होता है। कुछ दिन सुखद होते हैं और कुछ दिन संघर्षमय। सपनों को पूरा करने के लिए हकीकत को समझना जरूरी है। कड़ी मेहनत और धैर्य ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जिंदगी की सच्चाई यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं वही सबसे मजबूत बनते हैं। खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो चुनौतियों का सामना करने का हौसला रखते हैं। जीवन का असली सुख उसी में है जब आप अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं। हर कठिनाई आपके जीवन में कुछ नया सिखाने आती है, उसे समझें और मजबूत बनें। वास्तविकता से भागने से अच्छा है उसे स्वीकार कर उसे बदलने की कोशिश करें। जिंदगी में हार मानने वालों की नहीं, संघर्ष करने वालों की कहानियां याद रखी जाती हैं। सफलता की शुरुआत तभी होती है जब आप असफलता से डरना बंद कर देते हैं। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उठकर काम करना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय हर कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हर सुबह एक नया मौका है अपने सपनों के करीब पहुंचने का। सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा मीठी होती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मेहनत की ताकत और धैर्य का सहारा चाहिए। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हारने वाले की नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठने वाले की कहानी सफल होती है। सफलता का आनंद वही ले सकता है जिसने असफलता का सामना डटकर किया हो। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। सपने बड़े देखो, मेहनत पूरी करो और परिणाम की चिंता मत करो। सफलता आपके पीछे आएगी। सफलता की कुंजी मेहनत है, कोई शॉर्टकट नहीं। जितना आप मेहनत करेंगे उतनी ही चमक आपके भविष्य में होगी। असफलता केवल यह साबित करती है कि आपने प्रयास किया है। असली हार तो तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर छोटी कोशिश बड़ी सफलता की तरफ एक कदम है। कभी भी अपनी मेहनत को छोटा मत समझो। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे, उसी दिन से आप पीछे छूटने लगेंगे। इसलिए हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहें। सपने देखने वालों के साथ साथ मेहनत करने वाले भी बनो, क्योंकि मेहनत ही सपनों को हकीकत में बदलती है। आपकी पढ़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सपनों के लिए भी है जो आपके माता पिता ने आपके लिए देखे हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये वही लोग पाते हैं जो नियमित मेहनत और समर्पण से कभी हार नहीं मानते। पढ़ाई पर जितना ध्यान देंगे, जिंदगी उतनी ही आसान होगी। आज की मेहनत कल की सफलता है। हमारे पास दो विकल्प हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में अफसोस करने का और वर्तमान को खुलकर जीने का। फैसला हमें ही करना है। यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार करना सीख लिया, तो फिर यह संभव ही नहीं है कि आपको यह दुनिया प्यारी ना लगे। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। कोई फर्क नहीं पड्डी डेस्ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड्डी डेस्ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपका आने वाला कल कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर तुम्हारा आज कठिन है, तो जरूरी नहीं कि कल भी ऐसा हो। याद करो उन दिनों को जब पहले भी तुमने खुद को गिरने से बचाया था, बिना किसी सहारे के खुद को संभाला था। तुम तब भी हिम्मत हार कर आगे बढ़ चले थे। तो अब तो तुम ये जानते हो कि तुम सच में कर सकते हो, तो अब क्यों हारना है। अब तो तुम्हें जीतना आता है। आज मुझे तुमसे ये जानना है कि क्या सच में तुम खुद को खुश रखने की एक भी वजह नहीं दे सकते? और अगर ऐसा है तो क्यों है? क्या तुमने कोशिश की? और तुम्हारे अंदर चल रहे घमासान तूफान का अंत तब होगा जब तुम जान लोगे कि प्रकृति ने सबके लिए कुछ सोच रखा है।
हमारी तुम्हारी सोच से परे जिंदगी का एक उसूल है, न रुकती है न रुकेगी। तुम्हारा भी एक उसूल होना चाहिए, कभी न थकने का, कभी न हारने का। किसी और से मिली हार की बात यहां नहीं हो रही, कभी खुद से न हारने की बात है। प्यारे दोस्तों, मुझे मालूम है तुमने जी जान से मेहनत की है ना, जाने कितनी रातें, कितने दिन झपकी लिए बगैर ही गुजारे हैं। घर से और घर वालों से बहुत दूर आ गए हो, इतना दूर कि वापस जाना, वो भी खाली हाथ, मुमकिन नहीं है। एक और साल गुजर रहा है, नहीं तुम्हारी हार का, नहीं असफलता का, नहीं तुम्हारे संघर्ष का। अब जब मंजिल के इतने करीब आ गए हो, तुम हार नहीं सकते, तुम खाली हाथ लौट नहीं सकते, तुम थक नहीं सकते। तुम्हें जीतना है और तुम जीतोगे, मुझे मालूम है। बस अपना साथ मत छोड़ना। क्या तुम्हें मालूम है कि ये दिखाने की दुनिया तुम्हारी सफलता और योग्यता का आकलन तुम्हारी कमाई से लगाएगी, तुम्हारी आमदनी के हिसाब से तुम्हें इज्जत दी जाएगी। तो तुम निराश भी मत होना और हैरान भी नहीं, क्योंकि ये तो दस्तूर है। मगर तुम वो करना जिसमें तुम्हें सुकून हो, और इस दस्तूर का हिस्सा तुम मत बनना। तुम जानते हो तुम सुकून में क्यों नहीं हो, इतने बेचैन क्यों हो। हर रात के बाद सुबह आती है ना, तुम दुख में यही भूल जाते हो। तुम्हारी बेचैनी का कारण कुछ भी हो, लेकिन अपने सुकून की वजह तुम खुद हो, जिसे तुम समझे ही नहीं। और ख्वाब न पूरे हो पाना नए ख्वाब देखने को नहीं रोक सकता। वैसे ही एक रोज सुकून होगा, इसे तुम तक पहुंचने से भी कोई नहीं रोक सकता। खुद से भागने के लिए 1000 वजह चाहिए, मगर ठहर कर सोचने के लिए बस एक, और वो एक वजह है कि तुम अकेले नहीं हो, अपने साथ हो और अपने लिए तुम काफी हो। लोग अक्सर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे, कहकर कि तुम बदल गए हो, मगर तुम ही जानते हो ये बदलाव कितना जरूरी था और कितनी मुश्किल से आया है, और इसके लिए तुमने क्या कुछ खोया है। तो अब पीछे मत आना, मुद्दा कर, उन्हें बोलने दो। तुम्हें मालूम है कि तुम वो सब कर सकते हो जिसकी तुम चाह रखते हो, लेकिन ये चाहत बस चाहत बनकर ही रह जाती है अगर तुम अपनी आवाज ही न सुनो। कहीं ना कहीं सबकी सुनते सुनते अपने आप को नजरअंदाज करने का हुनर तो हम सब में है। बहुत देर हो जाए उससे पहले खुद को सुन लो और अपना जरा सा ध्यान रख लो। कभी कभी तुम्हारे हाथ से वो मौका भी छूट सकता है जिस बार तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की, और जब ऐसा होता है तो अपनों से पहले आप छूटते हैं अपने आप से। बस यहीं संभालना है खुद को, यहीं तो थामना है। इसी मोड़ पर तो गिर कर उठ नहीं पाते लोग और हार जाते हैं, यहीं तो जीतना है। इसके आगे है सफलता की कहानी। इसी राह पर मंजिल है तुमसे जलने वाले, तुम्हें पीछे धकेलने वाले, तुम्हारी पीठ पर बुरा कहने वाले। तुम्हारा साथ चाहते तो हैं, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुखौटे पहने हैं। ये अभी मीठा बोलेंगे, तुमसे जितना हो सकेगा उतना काम निकालेंगे। खैर, एक रोज ये अपना रंग भी दिखा देंगे। तुम न तो चौंकना न डरना, क्योंकि इसकी खबर तुम्हें थी, बस यकीन अब जाकर होगा। तुम्हारे मसले हैं, तुम्हें खुद ही सुलझाने हैं, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें ना तो कोई जानता है न ही जान पाएगा। तुम खुद ही हो हर सवाल का जवाब, बस टटोलने की देर है। और हां, खुद को टटोलना है अच्छे के लिए, बेहतर के लिए। जख्म नहीं कुरेदने अपने, क्योंकि थक हार कर मरहम भी तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा। और आज तुम खुद से ये वादा करो कि अब से तुम पहले अपने आप से प्यार करोगे। कुछ चीजें सिर्फ अपने लिए करोगे। अपने मुस्कुराने की वजह तुम खुद बनोगे और दूसरों से अपनी तुलना कतई नहीं करोगे। खुद से कहोगे कि तुम नायाब हो और अलविदा करोगे अपने अंदर के डर को। हां, माना कि डर लगता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत तो जुटा और यकीन मान सब मुमकिन है। तू पहला कदम तो उठा, और आज तुम खुद से ये वादा करो कि अब से तुम पहले अपने आप से प्यार करोगे। कुछ चीजें सिर्फ अपने लिए करोगे। अपने मुस्कुराने की वजह तुम खुद बनोगे और दूसरों से अपनी तुलना कतई नहीं करोगे। खुद से कहोगे कि तुम नायाब हो और अलविदा करोगे अपने अंदर के डर को। हां, माना कि डर लगता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत तो जुटा और यकीन मान सब मुमकिन है। तू पहला कदम तो उठा, माना कि मुश्किलें 1000 हैं, माना कि सुख के बाद दुख है, माना कि पथजदह आएगा, माना कि जीतना आसान नहीं, मगर मुश्किल है तो उसका हल भी है। पथजदह है तो बहारें भी तो हैं, और जीतना आसान होता तो उसके मायने कहां होते। इसलिए हर चीज का महत्व है, और इसी का नाम तो है जिंदगी।
तुम जब थक हार कर बैठ जाओगे ना, तो अंदर से एक आवाज आएगी। उसे अनसुना मत करना, ध्यान से सुनना। वही तुम्हें आगे जाने का रास्ता बताएगी। तुम समझ तो नहीं पाओगे कि ये आवाज किसकी है, मगर ये तुम ही तो हो जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं। तो अब अपनी आवाज सुनो, ये जरूरी है। संघर्ष के वक्त सवाल करने वाले हजार होते हैं, हाथ पकड़कर समझाने वाले पता नहीं कहां चले जाते हैं। अगर तुम्हारे संघर्ष में कोई तुम्हारा साथ दे रहा है ना, तो खास है वो। और सफलता का श्रेय देते हुए कभी भी उसे मत भूलना। इस बार बस खुशियां चुननी है, सबसे पहले अपने लिए। मोहब्बत भी पहले खुद से करनी है। किसी और से पहले रेस भी लगानी है तो खुद से जीतना, तो खुद से गिरकर संभलना है, तो खुद से बस अपना साथ देना है। सबसे पहले कभी कभी आप उस मोड़ पर खड़े होंगे जहां आपको कुछ पता नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो समझ लेना कि ये नई शुरुआत है, यहां से नया रास्ता तय करना है। वापस एक नई कहानी लिखने का मौका मिल रहा है, गलतियां सुधारने का मौका है। और जानते हो, जितना नकारात्मक तुम सोचोगे उतने उदास, मायूस हो जाओगे। परेशानियां हावी हो जाएंगी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करें। और इसके विपरीत, जितना सकारात्मक सोचोगे उतना ऊर्जावान महसूस करोगे। मुश्किलों को झेलने के लिए तत्पर रहोगे और दूसरों को प्रेरित करोगे। अपने सफर का आगाज तू ऐसे कर, न किसी के साथ के लिए मर, न अकेला होने से डर। जो ख्वाब देखे है खुली आंखों से, उन्हें पूरा कर, तू सही दिशा में चल। अंजाम से न डर। उम्मीद कभी नहीं मरती, चाहे परिस्थिति जो भी हो। जैसे हर सुबह सूरज का निकलना तय है, वैसे ही हर तूफान के बाद भी रहती है उम्मीद। जैसे पतझड़ के बाद भी पत्ते टूट जाते हैं। यकीन करो, जीवन का पतझड़ भी वैसा है। नए पत्ते निकलेंगे, तुम उम्मीद मत छोड़ना। हर एक खूबसूरत मंजिल की राह मुश्किल, बहुत मुश्किल होगी। सफर में परेशानियां भी तमाम होंगी। बार बार लगेगा कि अब नहीं हो पा रहा। बस इसी से निकलना है। होगा क्यों नहीं? तुम्हारे इरादों से तो सब कमजोर है, बस तुम्हें मजबूत रहना है। ये जो अपेक्षाएं किए जा रहे हो, यही तुम्हारे दुख का कारण बनेंगी। उम्मीदें रखो पर उतनी कि जब वे पूरी ना हो पाएं तो तुम खुद को समझा पाओ, संभाल पाओ। जिंदगी में एक मुद्दा ऐसा आ जाए जब जिंदगी ही खत्म लगने लगे, तो जरा भी मत घबराना। ये अंत नहीं है दोस्त, यकीन रखो, अब तो नई शुरुआत होनी है। परेशानियां ही तो ठहराव लेकर आएंगी, उनके जाने का इंतजार करो। आगे एक बेहतर कल और एक बेहतर तुम हो। ये तो निश्चित है कि प्रयासों के बिना सफलता नहीं मिलती, लेकिन कितनी कोशिश की जाए कि मंजिल मिल जाए, स्वयं को कितना तपाया जाए कि एक दिन हम सोना हो जाए। मसला सिर्फ कोशिशों का नहीं है। हर बार नाकाम होने पर पहले जितना दृढ़ होना भी जरूरी है, विचलित मन को शांत करना भी जरूरी है। और हार जाने से बस हार नहीं मिलती, उसी तरह जीतने से बस जीत नहीं मिलती। या तो मिलती है उदासीनता जो भयावह है, या फिर मिलती है मंजिल। मेरा बस इतना कहना है कि कोशिशें नाकाम नहीं होती, एक रोज मंजिल मिल ही जाती है। जिंदगी का सब खूबसूरत सच जानते हो क्या है? तुम खुद को बदल सकते हो, बेहतर बना सकते हो। तुम्हारी पिछली गलतियां तुम्हारा आज निर्धारित नहीं करती। तुम्हारा आज तुम्हारे हाथ में है, इसे बनाना, बिगाड़ना सब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे मन की दृढ़ता तय करेगी कि तुम क्या कर सकते हो। सच में कुछ करना है तो पहले खुद को दृढ़ करो। आंखें बंद करके देखो, सिर्फ खुद को देखना। तुम कहां हो, क्या हो, क्या वही हो जो हमेशा से होना था? इन सवालों के जवाब ढूंढ कर लाओ। तसल्ली से बैठकर एक नया बेहतर कल लिखो। एक यही मलाल रह जाएगा बाद में कि काश तब कुछ कर लेते, काश थोड़ी ढी और मेहनत कर लेते। और अगर इसी मलाल के इंतजार में हो तब तो ठीक है, वरना यही वक्त है, आज ही है जब तुम इस काश को हटा सकते हैं। प्यारे दोस्त, क्या तुम्हें मालूम है कि ये दिखाने की दुनिया तुम्हारी सफलता और योग्यता का आकलन तुम्हारी कमाई से लगाएगी। तुम्हारी आमदनी के हिसाब से तुम्हें इज्जत दी जाएगी, तो तुम निराश भी मत होना और हैरान भी नहीं, क्योंकि ये तो दस्तूर है। मगर तुम वो करना जिसमें तुम्हें सुकून हो, और इस दस्तूर का हिस्सा तुम मत बनना। उम्र के जिस पड़ाव पर तुम हो, तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे करीबी तुमसे छूट रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो छूट रहे हैं वे तुम्हारे थे ही नहीं। तुम्हें जरूरत है ठहराव की, खुद की, सुकून की, जो तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा,
तुम्हें ये सुकून अपने पास हो मिलेगा। तुम खुद अपनी तकदीर लिखने के काबिल हो, किसी और को इसका हकदार मत बनाओ। कोई और लिखेगा तो तुम अधूरे ही रह जाओगे और आने वाली जिंदगी बोझिल। तो उठो और आगे बढ़ो। अपने लिए, अपनों के लिए सहारा देने और साथ देने में अंतर है। सहारा देने वाले बहुत होंगे राह में, और शायद उस सहारे के बदले में तुमसे उम्मीद भी करेंगे कि उन्हें भी कुछ मिलेगा। पर साथ देने वाले अलग होंगे, वो तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहेंगे। जब पहचानना तुम्हें है, चुनना तुम्हें है, सोच समझ कर चुनना, संभल कर चलना, जोर ख्याल रखना। खोल दो पंख, मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अच्छी शिक्षा पाने के लिए आप कड़ी मेहनत को अपना दोस्त बना लो तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। सफलता और कामयाबी दो ऐसे शब्द जो आपको कड़ी डीढ़ी मेहनत करने पर मजबूर कर देते हैं। ज्ञान और शिक्षा को समझना भले ही मुश्किल है, लेकिन कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से डर कर रोया नहीं करते। कामयाबी हासिल करने वाले लोग कभी भी शॉर्टकट पर नहीं, ज्ञान और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। धीरज रखना भी एक तरह से KDDAE मेहनत का काम ही है, और ये इंसान तब तक करता है जब तक वो अपने कठिन परिश्रम से थक नहीं जाता। बहाने अक्सर वही लोग बनाते हैं जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक नहीं, और जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक है उनके पास बहाने बनाने का वक्त नहीं। कड़ी मेहनत किए बिना कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जब तक मेहनत में दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक उस मेहनत की कोई कीमत नहीं होगी। बद्दे मौके सिर्फ किस्मत वालों को ही नहीं, हर किसी को मिलते हैं, बस हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। समय, शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग हर इंसान को सफल बनाने के लिए जरूरी है। शिक्षा और ज्ञान, ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी आम इंसान को खास बनाने के लिए काफी है। ज्ञान आपके दिमाग की एक ऐसी दवा है जो आपको हर मुश्किल में या परेशानी में आपको अकेला नहीं छोड़ देती। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में आ जाए, ये जरूरी नहीं, लेकिन इनको समझने के लिए वक्त लेना गलत भी नहीं। जितने भी विद्यार्थी सवाल पूछने से नहीं डरते, वो ये नहीं बताते कि वो मूर्ख है, बल्कि वो ये बताते हैं कि उन्होंने कामयाबी और सफलता की अहमियत को समझ लिया है। सवाल पूछना और जवाब खोजने का प्रयास करना विद्यार्थी का एक विशेष लक्षण है। जिंदगी एक खेल की तरह है। अगर आप इसे एक खिलाड़ी की तरह खेल रहे हो तो आप जीत जाओगे, और अगर आप सिर्फ एक दर्शक की तरह देख रहे हो तो आप केवल ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। एक प्रश्न पूछना और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करना एक विद्यार्थी की खासियत है। पहचान से जो काम मिलता है उसका कोई मोल नहीं होता है, लेकिन काम से जो पहचान मिलती है वो अनमोल होती है। जिंदगी जिनी है तो अच्छे दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जिए। कोशिश करना वही लोग छोड़ देते हैं जिनको कामयाबी पाने की चाह नहीं होती, वरना कामयाबी पाने वाले लोग कोशिश तो क्या, कड्डियाची मेहनत करने से भी नहीं डरते। बहाने बनाने से कुछ नहीं मिलता। कामयाबी हासिल करनी है तो ये सोचना शुरू कर दो कि हां, मैं ये कर सकता हूं। जिंदगी में सफल बनने के लिए बातों से नहीं, रातों से लढ़ना पड़ता है। समय न लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय ये तय कर देगा कि आपका क्या करना है। अगर जिंदगी में आपको कुछ बनना है तो समुद्र की तरह बनो। लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए। आपकी औकात नापते नापते जब लोगों की फितरत बदल सकती है तो किस्मत क्या चीज है। काबिलियत ऐसी बनाओ कि तुम्हें गिराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश की जाए। किस्मत को कोसने वाले लोग कोशिश ही नहीं किया करते। इतनी आसानी से हर कदम पर मत लड़खड़ाओ। कामयाबी पानी है तो संभल जाओ, मत शोर करो। अपने प्रयासों का खामोशी से अपनी जिंदगी को बदल के दिखाओ। इंतजार मत करिए, सही समय आता नहीं लाना पट डेचता है। जिंदगी में सफलता पाने की चाहत सभी को होती है, पर यह मिलती उन्हीं को है जिनके इरादों में जान होती है। आज अगर आप 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते तो कल आपको 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना होगा। महान इंसान वो नहीं होता जो कभी न गिरे, बल्कि महान इंसान वो होता है जो हर बार गिरकर उठना जानता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। पीछे देखकर अफसोस करने से बेहतर है कि आगे देखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा जाए। सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है
जिन कामों को करने में आपका मन नहीं लगता। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रातों में सोने ना दे। आज किताबों का हाथ पकड़ लोगे तो कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जिंदगी खेल भी उसके ही साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तकलीफ भले ही सबकी एक सी होती है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई निराश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टानें तक तोड़ सकती है। बात छोटी सी भी दिल में चुभ जाए अगर, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ सकती है। जिंदगी में कठिन रास्तों पर चलने से कभी घबराना मत, क्योंकि किस्मत भी उसी को आजमाती है जिसे वो निखरते हुए देखना चाहती है। आज अगर मेहनत करने का फैसला कर लोगे तो कल लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जब भी आपको मोटिवेशन की जरूरत हो तो एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लेना। इश्क कर लीजिए बे इंतहा अपनी किताबों से, एक यही हैं जो अपनी बातों से पलटा नहीं करती। इच्छा पूरी न होने पर गुस्सा बढ़ता है, और इच्छा पूरी होने पर चाहत बढ़ती है। तो जिंदगी की परिस्थितियों में धैर्य रखना सबसे जरूरी है। ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं। इंसान की कामयाबी की चमक ही सिर्फ लोगों को दिखाई देती है। उसने कितनी मुश्किलों का सामना किया है यह कोई नहीं जानता। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना मुश्किल लग रहा है तो तरीके बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्तियां ही बदला करते हैं, जड़ें नहीं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलना चाहिए, बस एक चोट की जरूरत है। अगर यह उंगली पर लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगे जाए नेचर बदल जाता है। समझदार इंसान वो नहीं होते जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हो। समझदार इंसान वो होते हैं जो फेंकी हुई रेंट से आशियों बनाना जानते हो। भटकने के कई रास्ते होंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए एक संकल्प ही काफी है। जब आप एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हो, उस समय एक टॉपर अपनी नींद को छोड़कर पढ़ रहा होता है। मैं सिफारिश और गुजारिश से अपना एडमिशन नहीं चाहती, मैं अपनी मेहनत के दम पर अपनी जगह बनाऊंगी। आपके प्यार करने की, लोगों तक पहुंचने की, जीवन को अनुभव करने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। सीमाएं सिर्फ शरीर और मन की होती है। तर्क से परे एक आयाम है। जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते, आप ना तो प्रेम की मधुरता ना ही ईश्वर को जान पाएंगे। ईश्वर से कोई भी प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह आपसे कुछ नहीं मांगता, पर अपने पास खरीदी दिए व्यक्ति से प्रेम करने की कीमत जीवन से चुकानी पद्धति है। अपने प्रेम, अपनी खुशी और अपने उल्लास को रोककर मत रखें। आप जो देते हैं वही आपका गुण बन जाता है, न कि वह जो आप रोक कर रखते हैं। प्रेम कोई सहूलियत का साधन नहीं है, यह खुद को मिटाने की एक प्रक्रिया है। अगर खुशी के आंसुओं ने, प्रेम के आंसुओं ने, परमानंद के आंसुओं ने आपके गालों को नहीं धोया है, तो आपने अभी तक जीवन का अनुभव नहीं किया है। आप प्रेम में खड़ीडीहे नहीं हो सकते, आप प्रेम में चढ़ नहीं सकते, आप प्रेम में उड्डीएच नहीं सकते, आप प्रेम में सिर्फ डूब सकते हैं। निपुणता हमेशा आपके आसपास के लोगों के प्रति आपके प्रेम और परवाह का नतीजा होनी चाहिए, न कि एक मशीनी और उदासीन कार्य भावना का। प्रेम एक समाहित करने की प्रक्रिया है। जब एक बार आपको मैं अपने एक अंश के रूप में शामिल कर लेता हूं, मैं आपके साथ वैसा ही होऊंगा जैसा मैं खुद के साथ हूं। जब आपके प्रेम, आनंद और शांति किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो आप हर वक्त प्रेममय, आनंदमय और शांतिमय नहीं हो सकते। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो यह एक सौभाग्य है कि आप उनके लिए कुछ करें। सेवा प्रेम का एक तुच्छ विकल्प है। एक लव अफेयर का महत्व इस बात में नहीं है कि दो लोगों के बीच क्या होता है, बल्कि इसका महत्व उस मिठास में है जिससे यह आपको भर देता है। अगर कोई आपको इसलिए प्यार करता है कि आप उनके हैं, तो यह प्यार इसलिए है क्योंकि वे आपको अपनी संपत्ति मानते हैं। अगर इस बात के लिए कोई आपसे प्यार करता है कि आप कौन हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। जिस व्यक्ति के अंदर स्वयं को खोने का डर नहीं है,
जो इससे मुक्त हो चुका है वही प्रेम को जान सकता है, वही प्रेम बन सकता है। एक मनुष्य के रूप में मुख्य संभावना यह है कि हम अपनी बुद्धि, प्रेम और करुणा से काम कर सकते हैं, न कि विवश होकर। किसी और को अपना हिस्सा बना लेने की चाह ही प्रेम है। यह समावेश द्वारा स्वयं को और कहीं ज्यादा बद्धा बनाने की संभावना है। प्रेम की प्रक्रिया हमेशा एक मुक्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए, उलझन की प्रक्रिया नहीं। जब आप अपने मन का मैल हटाकर अपने अंतरतम से दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, तभी आप प्रेम और करुणा के काबिल होंगे। आपका किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। अगर आप में प्रेम और सेवा भाव है तो आप वही करेंगे जिसकी आवश्यकता है। प्रेम न तो आप सीख सकते हैं, न अभ्यास कर सकते हैं, न ही आप बांट सकते हैं। यह तो बस खिलने व पुष्पित होने जैसा है। चूंकि आप अधूरा महसूस करते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्रेम करे, वरना कोई आपसे प्रेम करे तो यह कष्टदायक हो सकता है। जब आप लोगों को प्रेम और आदर देकर उनका प्रेम और आदर हासिल करते हैं, तब यह सिर्फ आपके व्यवसाय को ही समृद्ध नहीं बनाता, यह आपके जीवन को भी समृद्ध बनाता है। जब एक ही चैतन्य सभी प्राणियों में मौजूद है, फिर आप किसी एक व्यक्ति से प्रेम और दूसरे से घृणा कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी एक चीज को पवित्र मानते हैं और किसी दूसरी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप सृष्टा से प्रेम करते हैं पर सृष्टि से नहीं करते, फिर यह बहुत ही गंदी बात है। हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वस्तुओं से प्यार कर रहे हैं। यह जीवन की एक बिल्कुल ही गलत समझ है। वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हैं और लोग प्रेम करने के लिए बनाए गए हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया जीवन को तलाक देना नहीं है। यह जीवन के साथ कभी न खत्म होने वाला प्रेम संबंध है। ईश्वर या कोई अन्य व्यक्ति आपको प्यार करता है या नहीं, इससे आप में कोई बदलाव नहीं आएगा। पर अगर आप प्रेमपूर्ण हैं, तो यह आपके जीवन को बहुत ही सुंदर बना देता है। अपने बगल में मौजूद व्यक्ति से प्रेम करना सबसे बड़ी चुनौती है। जो मौजूद नहीं है, उससे प्रेम करना हमेशा आसान होता है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आपके प्रेम में पड्डीएच जाए, तो सबसे पहले आप उन सबके प्रेमी बन जाइए। ईश्वर आपको प्यार नहीं करता और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की गोद में ही तो है। प्रेम से समस्याओं का हल निकल सकता है, करुणा से समस्याओं का हल निकल सकता है, और सबसे बढ़कर समझदारी से समस्याओं का हल निकल सकता है। बस यहां बैठे बैठे जीवित होने की नाजुकता को जानने का मतलब है प्रेम से तरबतर हो जाना। श्रद्धा प्रेम से पैदा होती है, विश्वास हिसाब किताब लगाने से पैदा होता है। इसका संबंध सुरक्षा, बचाव और सुविधा से है। आजकल ईश्वरीय प्रेम, दिव्य आनंद और दिव्य शांति की बातें बहुत हो रही हैं। प्रेम, आनंद और शांति सभी इंसान के गुण हैं। इन्हें स्वर्ग को निर्यात करने की क्या जरूरत है? ईश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसका कोई महत्व नहीं है। उसे अपनी की गई गलतियों से प्रेम करना पड्डीएचता है। जो सही और गलत, पसंद और नापसंद में ही फंस कर रह गया है, वो प्रेम की प्रकृति को कभी नहीं जान पाएगा। अगर आपके हृदय में प्रेम है, तो वह आपकी जिंदगी का मार्गदर्शन खुद ब खुद करेगा। प्रेम की अपनी खुद की समझ होती है। प्रेम किसी और को अपने एक अंश के रूप में शामिल करने की चाहत है। शामिल करना एक संभावना है उससे अधिक हो जाने की जो आप अभी हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है, निरंतर परिवर्तन। हम राह की हर चीज से प्रेम करना और उसका आनंद लेना सीखते हैं, पर उसे उठाते नहीं। आप अपने भोजन के साथ कितने प्रेम, परवाह और कोमलता के साथ पेश आते हैं, यही तय करता है कि आपका शरीर कैसा होगा। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। दुनियाओं की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते वो आसान नहीं होता। मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो मिला नहीं। पानी में तस्वीर कहां बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहां बनती है। कोई भी रिश्ता हो, जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस किसे मिलती है।
जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हैं, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य, गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर सही साबित करना है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, इसी पल का अनुभव ही जीवन है। जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वह अपनी सारी जिंदगी की प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी कम हो गई। जिंदगी की उलझनों ने मेरी शरारतें कम कर दी और लोग समझते हैं कि मैं समझदार हो गया। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले, हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। जो कट जाती है उसे उम्र कहते हैं और जिसे जीते हैं उसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं, यह तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो, हो रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको, बस खुदा पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। जिंदगी की कशमकश में थोड़ा उलझ गए हैं दोस्तों, वरना हम तो उनमें से हैं जो दुश्मनों को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी, उतना ही बड़ा आपका नाम होगा अगर आपने उन पर काबू पा लिया। मंजिलें कितनी भी ऊंची हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। ऐ मेरे अच्छे वक्त तू भी जरा धीरे धीरे चल, हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जीवन में 4 चीजें मत तोड़िए, विश्वास, रिश्ता, हृदय, वचन, क्योंकि जब यह टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द और कष्ट बहुत होता है। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। आदमी गलती करके जो सीखता है वो किसी और तरह से नहीं सीख सकता। जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी में खुश रहना है तो हंसने का बहाना तलाशें। जीने के लिए तो एक पल ही काफी है, बशर्ते कि आपने उसे किस तरह जिया। शिक्षा आपको जिंदगी की सबसे शक्तिशाली साधना देती है। शिक्षा से ही हम अधिक दुनिया को समझ सकते हैं। ज्ञान हमारी असली संपत्ति है जो कोई नहीं छीन सकता। शिक्षा एक लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करने वाला एक साथी है। ज्ञान का प्राप्ति करना कभी अध्ययन करने से ही शुरू होता है। शिक्षा ही सच्चे स्वतंत्रता का माध्यम है। शिक्षा व्यक्ति को अधिकारिता का एहसास कराती है। ज्ञान उस आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है जो उदार है। शिक्षा एक समाज को समृद्धि की दिशा में बढ़ने में मदद करती है। ज्ञान से ही बदलाव आता है और बदलाव ही प्रगति की राह है। शिक्षा नहीं बताती कि हमें क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे सोचना है। ज्ञान सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है जो हमारे पास है।
शिक्षा समझ की राह को प्रकट करती है और आलस्य को मिटा देती है। ज्ञान से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा से आत्मसमर्पण और आत्मनिर्भरता आती है। ज्ञान व्यक्ति को अधिकार और दायित्व का आदान प्रदान कराता है। शिक्षित समाज में न्याय की भावना बढ़ती है। ज्ञान ही एक उत्कृष्ट समाज की नींव है। ज्ञान उस पथ का प्रदर्शन करता है जो सच्ची सुख शांति की दिशा में जाता है। शिक्षा व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान पर पहुंचने में सहारा करती है। ज्ञान व्यक्ति को सभी स्थितियों में सच्चाई की पहचान करने में मदद करता है। शिक्षा एक समृद्धिवान और समर्पित समाज की बुनियाद रखती है। ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधकार को हटाता है और ज्ञान का प्रकाश करता है। शिक्षा एक समाज को विकसित और उन्नत बनाने का कारण बनती है। ज्ञान कभी नहीं कहता पर्याप्त है, बल्कि यह हमें सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा व्यक्ति को समस्याओं का सही से सामना करने की कला सिखाती है। ज्ञान का अभ्यास करना व्यक्ति को सही और गलत की पहचान में सहारा करता है। शिक्षा से ही समाज में सामंजस्य और एकता बनी रहती है। ज्ञान व्यक्ति को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में दृढ़ता प्रदान करता है। शिक्षा उस शक्ति को प्रदान करती है जो किसी भी समस्या का सामना करने में सहायक है। ज्ञान से ही व्यक्ति को अपने सपनों की प्राप्ति होती है। शिक्षा एक व्यक्ति को समझदार और संतुलित बनाती है। ज्ञान व्यक्ति को अपने आत्मसमर्पण में मदद करता है। शिक्षा से ही हम अपने प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दायित्वों की अधिकारिता की भावना बनाए रख सकते हैं। ज्ञान से ही हम अपने पर्यावरण का सही और सुरक्षित उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति को समस्याओं का सही से सामना करने में सहायक है। ज्ञान व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का सही से पालन करने की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षा व्यक्ति को अधिकारिता की भावना दिलाती है, जिससे समाज में न्याय की भावना बनी रहती है। ज्ञान व्यक्ति को समृद्धि और समाज के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद करता है। शिक्षा व्यक्ति को अच्छे और सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। ज्ञान से ही व्यक्ति को अपनी सीमाओं को पार करने में सफलता मिलती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने सपनों की प्राप्ति में मदद करती है और उसे एक सकारात्मक स्वभाव में परिणाम होता है। ज्ञान से ही समाज में असमानता को कम किया जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति को समाज में अपनी जगह समझने में मदद करती है। ज्ञान से ही व्यक्ति को अपने आत्मसमर्पण को वृद्धि करने की क्षमता प्राप्त होती है। शिक्षा व्यक्ति को समय की महत्ता समझाती है। मेरी राय में एक व्यक्ति को खास तरीके से सुसंस्कृत होना चाहिए, जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करता हो। उसका घर और बाहर एक जैसा बर्ताव हो। ऐसे लोग ईमानदार होते हैं और दिखावा नहीं करते। स्वयं को समझे बगैर जीवन एक निराशा है। मेरे प्रिय भाई जेबेलिन, मैंने सुना है कि शेचटेल और मेरी टिप्पणियों ने तुम्हें नाराज कर दिया है। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि नाराज होने की क्षमता सिर्फ उच्च बुद्धि वाले लोगों में होती है। लेकिन अगर इवानेंको, मीशा, नेली और मैं हंसी के पात्र हैं, तो हम तुम्हारा मजाक क्यों नहीं उड़ा सकते? हालांकि यदि तुम मजाक नहीं कर रहे हो और वाकई सोचते हो कि तुम्हारा अपमान हुआ है, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। लोग उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं जो मजेदार होते हैं, या उनका जो उन्हें समझ में नहीं आता। इन दोनों की व्याख्या तुम्हें स्वयं करनी है। एक बात तो साफ है कि तुम मेरे लिए पहेली नहीं हो। ऐसे व्यक्ति को समझना मुश्किल नहीं है जिसके साथ बचपन की मीठी खुशियां बांटी हो। मुझे पता है कि तुम नाराज हो और अपमानित महसूस करते हो, लेकिन मेरे मजाक की वजह से नहीं। असलियत यह है कि तुम खुद एक सभ्य व्यक्ति होने के नाते यह महसूस करते ही कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं वह झूठ है। यह भी सच है कि कभी कभी तुम बहुत मजाकिया होते हो। तुम एक साधारण इंसान हो। मैं तुम्हें समझता हूं मेरे प्रिय भाई। मेरे हिसाब से एक मनुष्य में वे गुण होने ही चाहिए जो तुम्हारे पास हैं। तुम बहुत उदार हो, अहंकारी नहीं हो। तुम अपना आखिरी पैसा भी दूसरों के साथ बांटते हो। तुम सच्चे हो, ईर्ष्या और घृणा से मुक्त हो, खुले दिल के हो, मनुष्यों और जानवरों पर दया करते हो, दुर्भावना या द्वेष नहीं रखते। तुम सबसे भरोसेमंद हो। तुम्हारे पास जो गुण हैं वे इस पृथ्वी पर काफी कम लोगों के पास हैं। तुम्हारी बस एक कमी है कि तुम स्वयं को नहीं समझते। नतीजतन तुम्हें दुख मिलता है। मुझे माफ करना,
लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी कुछ शर्तें लगाती है। मेरी राय में एक व्यक्ति को एक खास तरीके से सुसंस्कृत होना चाहिए जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करता हो। वे यह नहीं सोचते कि वे जिसके साथ रह रहे हैं उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, और जब वे उस व्यक्ति को छोड़ते हैं तब भी यह नहीं कहते कि तुम्हारे साथ रहना असंभव है। ऐसे लोग ईमानदार होते हैं और दिखावा नहीं करते। वे सड़क पर भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा अपने घर पर करते हैं, और अपने भाइयों की आंखों में धूल नहीं झोंकते। वे बातूनी नहीं होते और जहां जरूरत न हो वहां नहीं बोलते हैं। अगर वे कोई बड़ा काम करते हैं तो ढिंढोरा नहीं पीटते। उनके पास अगर प्रतिभा है तो वे उसका सम्मान करते हैं और मंजिल तक पहुंचने के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। ऐसे लोग ही सुसंस्कृत होते हैं। तुम्हें जो जीवन में चाहिए उसके लिए निरंतर दिन रात बेहतर इच्छा शक्ति के साथ अध्ययन करना होगा। तुम्हें अपने अहंकार से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम 30 के करीब हो रहे हो। बदलाव करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अपने भाग्य के निर्माता बने। जीवन के सबसे अच्छे साल वे होते हैं जब आप तय करते हैं कि आपकी समस्याएं आपकी अपनी हैं। आप इसके लिए अपनी मां या पर्यावरण को दोष नहीं देते। आपको एहसास होता है कि आप अपने भाग्य को खुद नियंत्रित करते हैं। अपनी जिंदगी अपने हाथों में लें, और क्या होगा इस भयानक बात के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने समाज को बहुत लाभ पहुंचाया। इसके बिना मानवता का कोई भविष्य नहीं है। पर सावधान रहना होगा कि हम इतने मशीनीकृत न हो जाएं कि अपनी मानवीय भावनाओं को ही खो दें। आज हम इस संसार में जो युद्ध और अनेकों तरह के संघर्ष देखते हैं, वे सभी भौतिक संसाधनों या शक्ति प्राप्ति के इर्द गिर्द केंद्रित संघर्ष हैं। हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे जन्म के समय जो पहला अनुभव होता है वह आमतौर पर करुणा का होता है, जो हमारी माताओं के प्रेम और उनकी देखभाल से मिलता है। इसके बाद बच्चों के रूप में हम खुद को करुणा के माहौल में पाते हैं। बचपन में हम दूसरे बच्चों के साथ खुलकर खेलते हैं। बच्चों के रूप में हम जाति, धर्म या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव किए बिना दूसरे बच्चों के साथ खेलने में खुश होते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, भौतिक संसाधनों या शक्ति प्राप्ति के पीछे दौड़ने लगते हैं और जीवन के असली मूल्यों को भूलते जाते हैं। मन की शांति बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और डर कम होता है। हमें अपने माता पिता, खासकर अपनी माताओं से जो करुणा मिली है, वह एक बहुत ही कीमती चीज है जिसे हमें अपने जीवन भर साथ रखना चाहिए। मेरा मानना है कि इस समय संसार में तकनीक ने वास्तव में मानवीय क्षमता को बढ़ाया है, लेकिन तकनीक करुणा पैदा नहीं कर सकती। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने समाज को बहुत लाभ पहुंचाया और इसके बिना मानवता का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि हम इतने मशीनीकृत न हो जाएं कि अपनी मानवीय भावनाओं को ही खो दें। अत्यधिक विकसित प्रौद्योगिकी के कारण हमारे जीवन में चिंता और भय भी बढ़ा है। मुझे हमेशा लगता है कि मानसिक विकास और भौतिक विकास को अच्छी तरह से संतुलित किया जाना चाहिए, ताकि वे एक साथ मिलकर एक अधिक मानवीय दुनिया बना सकें। यदि हम इस भौतिक विकास की दौड़ में मानवीय मूल्यों को खो देते हैं तो हम सभी एक मशीन का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम इस समय पश्चिमी देशों को देखें तो तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता ने वहां के लोगों में धैर्य की कमी को दर्शाया है। जब हम तकनीक का उपयोग करते हैं तो सब कुछ एक बटन के स्पर्श पर हमें प्राप्त हो जाता है, और यह हमें इतना अधीर बना देता है कि जब कभी कोई व्यक्तिगत या भावनात्मक संकट में होता है तो हम समाधान को प्रभावी होने का समय नहीं देते, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े जैसी जल्दबाजी वाली प्रतिक्रियाएं होती हैं और सही एवं गलत के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम केवल भौतिक विकास पर निर्भर रहते हैं तो क्रोध और घृणा से प्रेरित तकनीक का उपयोग विनाशकारी हो सकता है। इसलिए हम सकारात्मक परिणाम के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते। यह तभी लाभकारी होगा जब हम सभी प्राणियों का कल्याण चाहें। मनुष्य ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अनियंत्रित इच्छा और लालच के कारण दुनिया को नष्ट करने की ओर भी बढ़ सकती है। इसलिए हमें संतोष और सादगी विकसित करने की आवश्यकता है। उत्साह को खुशी न समझें। बहुत से लोग सोचते हैं कि उत्साह ही खुशी है,
लेकिन जब उत्साहित होते हैं तब आप शांत नहीं होते। सच्ची खुशी शांति में है। जीवन को समझने के लिए मन को असाधारण रूप से शांत, स्थिर होना चाहिए। शांत होने पर फरिश्तों की आवाज सुनेंगे, आसमान को हीरों सा चमकता हुआ देखेंगे। सफलता मन की शांति है, जो आत्म संतुष्टि का प्रत्यक्ष परिणाम है। एक बेबुनियाद विचार भयंकर भूकंप की तरह ही जीवन से खुशियों को नष्ट कर देता है। झूठे तथ्य विज्ञान और जीवन की प्रगति के लिए बहुत हानिकारक हैं, क्योंकि अक्सर झूठ लंबे समय तक टिके रहते हैं। बेबुनियाद विचार खुशियों को नष्ट कर देता है। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे याद है कि मैं बगीचे से सेब चुराता था, ताकि उन्हें उन लड़कों और युवकों को दे सकूं जो पास ही एक झोपड़ी में रहते थे। लेकिन उन्हें फल देने से पहले मैं दिखावा करता था कि मैं कितना तेज दौड़ सकता हूं। और यह आश्चर्यजनक है कि मुझे यह नहीं पता था कि मेरे दौड़ने की शक्ति पर जो आश्चर्य और प्रशंसा उन्होंने व्यक्त की थी, वह सेबों के लिए थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उनके यह कहने पर बहुत खुश हुआ था कि उन्होंने कभी किसी लड़के को इतनी तेज दौड़ते नहीं देखा। शाम को मेरे पिता मुझे कई छोटी छोटी बातें बताते थे जो उन्हें अपनी चिकित्सा पद्धति में उपयोगी लगती थी। पिताजी के पास अक्सर कई लोग आते थे। पिताजी कहते थे कि लोग अपनी परेशानियां बताने के लिए आते हैं, लेकिन वे लोग सही समस्याओं पर बात न करके उनका कीमती समय बर्बाद करते थे। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि एक बेबुनियाद विचार भयंकर भूकंप की तरह ही जीवन से खुशियों को नष्ट कर देता है। हमारे जीवन के हर सेकंड में ये बेबुनियादी विचार मन में असुरक्षा उत्पन्न कर देते हैं। अज्ञानता अक्सर ज्ञान की तुलना में आत्मविश्वास पैदा करती है। ये वे लोग हैं जो बहुत कम जानते हैं और इतने सकारात्मक रूप से दावा करते हैं मानो आखिरी सत्य इन्हीं के पास हो। हर कोई अपने झूठ को सही साबित करने में खुशी महसूस करता है, लेकिन झूठे तथ्य विज्ञान और जीवन की प्रगति के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि अक्सर झूठ लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसलिए हमें युवाओं को अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए, ताकि उनके मस्तिष्क में प्रभावशाली और उच्च विचार पैदा हो सके। मैंने शुरू से और लगातार अपने मन को मुक्त रखने का प्रयास किया है, ताकि किसी भी परिकल्पना या किसी ने कुछ कहा, चाहे वह कितनी भी प्रिय बात क्यों ना हो, मैं उस परिकल्पना और उस बात को देखता हूं, और जैसे ही वह परिकल्पना और व्यक्ति की बात तथ्य के विपरीत दिखाई देती है, मैं उससे दूर हो जाता हूं। मैं तथ्यों का अवलोकन करने और निष्कर्ष निकालने वाली मशीन में बदल गया हूं। मुझे लगता है कि एक नैतिक व्यक्ति वह है जो अपने पिछले कार्यों और उनके उद्देश्यों पर विचार करने में सक्षम हो, जिसे पता हो कि किन विचारों को स्वीकार करना है और किन्हें अस्वीकार करना है। हमें सीखने की प्रवृत्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वे बड़बड़ाते हैं क्योंकि मनुष्य में बोलने की सहज प्रवृत्ति होती है, लेकिन किसी भी बच्चे में खाना पकाने, पढ़ने और लिखने की सहज प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए हमें नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जो लोग अपने हिस्से का समय बर्बाद करते हैं, वे अपने जीवन का मूल्य खो देते हैं। बेकार की बातें न सोचें, सोच ही हमारी भावनाओं का मूल कारण है। बस इस बात से अवगत हो जाएं कि यह आपकी सोच ही है जो बुरी भावनाओं का कारण बन रही है। इसका प्यार से स्वागत करें और यह धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने गायब हो जाएगी। कुछ ही समय बाद आप शांति, प्रेम और आनंद की अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापस आ जाएंगे।